हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी 66 की तैयारी या फिर आप कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी बिहार से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये लोग, आप लोग इसकी डिमांड भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि वीडियो बनाइए, तो उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताया करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो आज का और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ISFR 2019 के अनुसार बिहार में जो है लगभग 7305.99 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं, यानी फॉरेस्ट कवर जो है कितना है 7305.99 वर्ग किलोमीटर। ये है वन कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं 7305.99। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, इससे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आएगा। ठीक है, तो कुल वन है 7305। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में ये बनता है 7.76%। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या देख रहे हैं हम, वनावरण को टोटल देख रहे हैं, तो वनावरण है 7305.99 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में बनता है 7.76% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, जबकि जो ट्री कवर है वो है, यानी वृक्षादन है, वृक्षादन कितना है 2003 वर्ग किलोमीटर। समझ में आई बात। ये क्या है, वनावरण है, और ये क्या है, वृक्षावरण है। तो वनावरण है 7305.99 वर्ग किलोमीटर और आपका वृक्षावरण है 2003 वर्ग किलोमीटर। और जब इसको ऐड करेंगे, टोटल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9308.99 वर्ग किलोमीटर। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, वृक्षावरण और वन आवरण को आपका ऐड कर दिया, तो ये कितना बना, वृक्षावरण और वन आवरण मिलके हो गया 9308.99 वर्ग किलोमीटर। ये बात समझ में आई आपको। इंग्लिश मीडियम वालों समझ में आई आपको। 7305.99 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका, ये है आपका फॉरेस्ट कवर, और 2003 है आपका ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जब ऐड कर दिया तो ये बन गया 9308.99 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये है आपका पहली लाइन जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। 7305 आपका वन आवरण, 2003 आपका वृक्षावरण, और जो वन आवरण का प्रतिशत है वो है 7.76। और जब इस दोनों को ऐड कर देते हैं, वन आवरण और वृक्षावरण को, तो ये बन जाता है 9308.99 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आप इनसे सीधा पूछा जा सकता है। अगली बात है कि बिहार की अगर हम देखें कि कौन सा जलवायु है, किस प्रकार की बिहार की जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। बिहार की जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन में आता है बिहार राज्य। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है बिहार में, तो आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है बिहार राज्य। और यहाँ की जो वनस्पति है वो पर्णपाती वन, यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश और पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन और डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप जानते हो कि वनस्पति के निर्धारण में जो है वर्षा की बड़ी भूमिका रहती है, और भी दूसरे कारक होते हैं जैसे कि ऊंचाई, समुद्र से दूरी, तापमान, इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है वनस्पति के निर्धारण में, लेकिन वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। तो पर्णपाती वन बिहार राज्य में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है बिहार राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही सिर्फ कवर कराता हूँ अपनी स्लाइड्स में, बेफालतू की चीज़ें ना मैं रखता हूँ, ना मैं आपसे बोलूँगा कि आप पढ़िए, सिर्फ काम भर का पढ़िए। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आच्छादन का हिस्सा जो है वो कितना है 7.8%। देखिए आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, 7.76 है। इसको आप अगर सीधा जा पढ़ना चाहें, मोटा तौर पे एकदम
लमसम जो अराउंड का फिगर होता है, तो वो 7.8 भी आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 7.76 क्योंकि ये 5 से ऊपर है, 7.5 से ऊपर है काफ़ी, तो इसको कहीं कहीं 7.8 भी लिखा दिखेगा। तो जो वन आच्छादन का बिहार का 7.8% है या फिर 7.76 है, ये राष्ट्रीय औसत से अगर इसकी तुलना करें तो ये काफ़ी कम है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 21.7 है। यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आच्छादन का हिस्सा कितना है, 21.7%, और बिहार का कितना है, 7.8%। तो ये काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 3 गुने के आसपास है राष्ट्रीय। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये काफ़ी कम है, और बिहार राज्य इस पर कोशिश भी कर रहा है। बहुत सारी हरियाली योजना चलाई जा रही हैं, हर परिसर हरा परिसर, हर जल गल और जो हरियाली परियोजना भी चलाई जा रही है। तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति दयनीय है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि राज्य के वन क्षेत्रों में से जो टोटल वन क्षेत्र मैंने अभी आपको जो पीछे बताया, अगर आप फिर से देखना चाहें तो ये जो है आपका 9308.99 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र पूरा। इसमें से अगर हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी यानी 3 क्लासिफिकेशन या 3 वर्गीकरण इसके बनते हैं। तो जो अति सघन वन है यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो है 333.13 वर्ग किलोमीटर, और जो मध्यम सघन है वो है 3280 यानी 3280.32 वर्ग किलोमीटर, और जो खुले वन है वो है 3692.54 वर्ग किलोमीटर। यानी बात समझ में आई, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो 333 हैं यानी सबसे कम, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है 3280 दूसरे नंबर पे यानी थोड़े ज़्यादा, 3692 वर्ग किलोमीटर में है ओपन फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा। अगर आप इसको पिरामिड पे देखना चाहें तो पिरामिड कुछ इस तरह बनेगा कि सबसे नीचे आएगा आपका ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन, फिर दूसरे नंबर पे आएगा मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन, और फिर आएगा आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक सघन वन। हिंदी में इसको इधर देखेंगे कि इसमें आएगा खुले वन, सबसे नीचे ये है आपका खुले वन, फिर आएगा आपका मध्यम सघन वन, और फिर आएगा आपका अति सघन वन। बात समझ में आई? देखिए फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको 2-3 बार बता रहा हूँ। अति सघन वन है 333.13, मध्यम सघन वन है 3280.32, ओपन फॉरेस्ट या खुले वन है 3692.54। तो इसको जैसे जैसे नीचे आएंगे बढ़ता जाएगा। अति सघन वन सबसे कम है, मध्यम सघन वन उससे ज़्यादा, और खुले वन सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये डेटा आपको याद रखना है। और जो शेष क्षेत्र बचता है इससे अलग बिहार राज्य का, वहाँ की जो सघनता है वो 10% से कम है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% होना वांछित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेष क्षेत्र की जो शीर्ष सघनता है वो 10% से कम है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति ने कहा है कि 33% होना चाहिए और उससे काफ़ी कम है। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बिहार राज्य के शीर्ष सघनता कितनी है क्षेत्र की, तो आपको याद रखना है 10% है, ठीक है। और कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं बिहार में देश के कुल वनाच्छादन का मात्र कितना है, 1.1%। यानी अगर भारत का मान लें ये पूरा वन फॉरेस्ट है, ठीक है, कुल वनाच्छादन है, फॉरेस्ट कवर है, तो इसमें बिहार का कितना है, सिर्फ 1%, 1.1% इसमें शेयर आता है बिहार राज्य का, बाकी सब अदर स्टेट हैं। तो इसलिए बहुत कम इसका कवर है बिहार का। कुल वनाच्छादन का कितना है, 1.1%। भारत में जहाँ इतना है तो इसका 1.1% है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप वेन आरेख में, तो बहुत कम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कितना है, 1.1%। क्वेश्चन इससे ऐसे सीधे सीधे ही पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है ये चीज़। वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2019 के अनुसार बिहार में जो कुल रिकॉर्डेड वन है वो भी आपको याद रखना है। कुल रिकॉर्डेड वन कितना है, 6877.41 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कितना है,
6877.41 वर्ग किलोमीटर में फैला है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र बिहार राज्य में। और इसको परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो ये बनता है 7.30%। कितना? 7.30% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बिहार के। ये आपको ध्यान रखना है कि हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी बिहार का ही देख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ बिहार का फॉरेस्ट कवर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज आप कतई मत होइएगा। ISFR ही ये रिपोर्ट जारी करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना? 6877.41 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत कितना? 7.30%। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसको बांटें, तो इसको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है यहाँ पे भी। एक होता है आरक्षित वन या रक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन, और एक होता है अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये बात समझ में आई? आरक्षित वन, संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। इंग्लिश मीडियम वाले अगर देखना चाहें तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये बात समझ में आई आपको? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन। कितना है? 89.91%। कितना है? 89.91%। 6183। कितना है? 6183। तो 6877 तो सारा है। अब इसमें 6183 में कौन से हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। अब आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देख लीजिए क्या होते हैं। जहाँ पे लकड़ी काटने और पशु चराने, पूछ सकता है भैया आपसे, इसीलिए बता रहा हूँ, लकड़ी काटने और पशु चराने की आज़ादी यहाँ पे नहीं होती, अनुमति नहीं होती। ना तो आप यहाँ पे लकड़ी काट सकते हो, ना पे यहाँ पे पशु चरा सकते हो। सरकार के संरक्षण में रहता है, इसीलिए इसको संरक्षित वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति नहीं होती। किसमें? संरक्षित वन में। और ये सब बिहार में कितना है? सबसे ज़्यादा है, 6183 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट 89.91 के आसपास बन रहा है। बात समझ में आई? आरक्षित वन देख लीजिए। आरक्षित वन क्या होते हैं? ये वो वन होते हैं जहाँ पे सीमित मात्रा में, यानी लिमिटेड मात्रा में आप पशु चरा सकते हो और लकड़ी भी काट सकते हो। तो ये लकड़ी काटने और पशु चराने की जो अनुमति होती है वो सीमित होती है, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रतिबंध होते हैं, सीमित होती है, ये ध्यान रखना है आपको। संरक्षित में बिल्कुल नहीं होती, और आरक्षित में यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट में सीमित मात्रा में होती है। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं? 693 वर्ग किलोमीटर में। कितना? ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, 10.08%। बात समझ में आई आपको? अब तीसरा क्या है? तीसरा है अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये इन दोनों से अलग आते हैं। अवर्गीकृत वन जो होता है वो आरक्षित और संरक्षित की सीमा से अलग होता है, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। ये लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध भी नहीं होता यहाँ पे, ये बात याद रखनी है। इसमें मैंने क्या बताया? संरक्षित वन में पूरी तरह प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन में क्या बताया मैंने? कि सीमित मात्रा में अनुमति होती है। और अवर्गीकृत वन में कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इसमें एक फर्क है कि यहाँ पे शुल्क निर्धारित करती है सरकार। ठीक है, यहाँ पे सरकार क्या करती है? शुल्क निर्धारित करती है। अवर्गीकृत वन के लिए, यहाँ पे लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए सरकार शुल्क निर्धारित करती है। समझ में आई बात? ये बिल्कुल अलग होता है आरक्षित और संरक्षित वन से। और ये कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर में है सिर्फ। टोटल का 0.01% है, यानी ना के बराबर है ऐसा वन क्षेत्र बिहार राज्य में। अवर्गीकृत वन कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.01%। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? ये समझ में आ गया आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है, उम्मीद होगी पूरा समझ गए होगे। बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% अभ्यारण्य के अंतर्गत है। तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 3.44% अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। मैंने अभ्यारण्य पे वीडियो आपको बनाया था कि अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य आपको मैंने बताए थे। वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, मैप के साथ मैंने बताया, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक भी मैंने बताई थी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो बिहार का कुल क्षेत्रफल है उसका 3.44% अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में कुल आर्द्र भूमि जो है वो 285 आर्द्र भूमि है, जिनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3992 हेक्टेयर है दोस्तों। कितना है? 3992 हेक्टेयर है। बिहार में अगर क्वेश्चन आ जाए कुल आर्द्र भूमि कितनी है,
तो 285 हैं। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को बताना है, हमेशा की तरह जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ आज फिर कर रहा हूँ। आर्द्र भूमि क्या होती हैं, आपको डेफिनेशन बतानी है, और आर्द्र भूमि के बारे में जितना आप जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको हल्के में मत लिया करिए, क्योंकि ये चीज़ें आप एक बार पढ़ के कमेंट कर दोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और ये क्वेश्चन में आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन उन्हीं से पूछता हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को आर्द्र भूमि क्या होती है, और इसके बारे में आप जितना जानकारी बता पाएँ बताइए कमेंट करके। मैं वैसे भी हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, या आपने अगर कमेंट किए होंगे तो आप जानते होंगे। तो बिहार में कुल आर्द्र भूमि कितनी है, 285 है, जिसमें जो कुल 3992 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। ये बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं। ISFR 2017 की तुलना में अगर देखें 2019 में, तो वनावरण में 0.10% का परिवर्तन हुआ है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये परिवर्तन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यानी कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, ये आपको बताना है। बाकी ये वीडियो देखते देखते समझ तो आपको आ ही जाएगा पूरा। तो वनावरण में 0.10 का परिवर्तन हुआ है सिर्फ। ISF 2 साल में आती है रिपोर्ट, 2017 में आई थी, अब 2019 में आई है। 2019 की रिपोर्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, और क्वेश्चन भी 2019 से ही आएगा, क्योंकि अब अगली रिपोर्ट तो 2021 में आएगी। एग्जाम आपका तब तक हो भी चुका होगा, ठीक है, मेंस भी शायद हो जाएगा तब तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना परिवर्तन हुआ है, 0.10%। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर क्षेत्र वाले बिहार के जिले हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया ब्लैक से। कैमूर सबसे ऊपर है, 1056 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कैमूर का जो वन आवरण है। तो पहले नंबर पे कैमूर है, दूसरे नंबर पे आपका पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे कितने पे, 904 में है, ठीक है, 904 में है आपका पश्चिमी चंपारण। और तीसरे नंबर पे आपका कौन है, रोहतास है दोस्तों। तो कैमूर, जिसको भभुआ भी बोला जाता है, 1056 वर्ग किलोमीटर में, पश्चिमी चंपारण 904 वर्ग किलोमीटर में, रोहतास आपका 672 वर्ग किलोमीटर में। तो पहले पे आपका कैमूर, दूसरे पे आपका पश्चिमी चंपारण, तीसरे पे आपका रोहतास है दोस्तों, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमने चूंकि सर्वाधिक वनावरण वाला देखा, न्यूनतम वनावरण वाला भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो सब जहानाबाद पहले पे आएगा न्यूनतम में, जहानाबाद 0%, यहाँ पे बिल्कुल भी वनावरण नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। शेखपुरा यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है, अरवल जिले में 4 वर्ग किलोमीटर में है। 3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप अगर चौथा भी देखना चाहें तो गोपालगंज है, 4.94 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे वनावरण है। ये आपको याद रखना है, जहानाबाद, शेखपुरा और अरवल। जहानाबाद तो इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे है ही नहीं, तो प्रतिशतता के मामले में भी 0 ही होगा और क्षेत्रफल के मामले में भी 0 होगा। तो पूछ सकता है इससे क्वेश्चन कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे बिल्कुल भी वनावरण नहीं है, शून्य है। तो जहानाबाद, शेखपुरा में ना के बराबर 1 वर्ग किलोमीटर में, अरवल में 4 वर्ग किलोमीटर में, और गोपालगंज में ऑलमोस्ट 5 वर्ग किलोमीटर यानी 4.94 के आसपास है। तो ये आपको सर्वाधिक और न्यूनतम मुझे लगता है याद हो गए होंगे। अगर आप डेटा का सोर्स जानना चाहते हो तो ये मैंने ISFR रिपोर्ट से ही लिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं देखूंगा, आप मुझे प्रूफ दीजिएगा, फिर मैं चेंज कर सकता हूं। क्योंकि इस डेटा में क्या होता है, ज़्यादा संभावना होती है कि हर जगह अलग अलग मिले, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 बुक को भी रेफ़र किया है और मैंने डेटा ऑनलाइन साइट पे भी देखा है, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगा है डेटा। मैं आपको गलती भी बता सकता हूँ। देखिए इसमें जहाँ ये गया दिया है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में, कहीं आपको नवादा देखने को मिलेगा, लेकिन नवादा में क्या है 20% है, तो वो मैंने नहीं रखा, गया रखा है। आप अगर आपको कहीं चेंज मिलता है तो बताइएगा, लेकिन जो लोग इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते उनको मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल वीडियो देखें, पूरा ऑथेंटिक वीडियो है, सोर्स बहुत ऑथेंटिक है, 3 जगह मैंने क्रॉस चेक किया है। तो आप परेशान मत होइएगा, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कमेंट करने की, कुछ लोगों को मज़ा आता है ये सब करने में, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाकी जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, टाइम वेस्ट नहीं करना, वो आराम से पढ़ें। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले आप देख लीजिए। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले हैं जमुई में 69.60%, कैमूर में 41.12% और गया में 29.4% में वनावरण है।
तो सर्वाधिक कहाँ है आपका, जमुई है, कैमूर दूसरे नंबर पे है और गया तीसरे नंबर पे है। चौथा आप देखना चाहें तो नवादा आएगा, जिसका 20% के आसपास क्षेत्रफल जो है वनावरण से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले जमुई, कैमूर और गया। याद रहेगा आपको। न्यूनतम भी देख लीजिए तो जहानाबाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ तो जीरो ही है, तो वो सबसे पहले। शेखपुरा 0.15, गोपालगंज 0.16%। तो ये न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले पूछेगा तो जहानाबाद, शेखपुरा और गोपालगंज आपको बताना है। सर्वाधिक पूछेगा तो जमुई, कैमूर और गया बताना है। नंबर आपको समझ में आ गया, ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ भी ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे छोटी सी लाइन है नीचे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जहानाबाद ऐसा जिला है जहाँ वनावरण का क्षेत्र और प्रतिशत दोनों जीरो है। तो ये आप जानते हो, जब क्षेत्रफल जीरो ही हो गया तो प्रतिशत तो जीरो होगा ही। तो इसमें ऐसा कोई बहुत जानने वाली बात ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहानाबाद इतना ज़्यादा चर्चा में रहा, बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे वनावरण। ये बड़ा दुखद विषय है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष जो वृद्धि और कमी देखने को मिली है 2017 की तुलना में। तो बांका में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 20.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले 2 साल में, 2017 से 19 तक, जब तक ये रिपोर्ट आई। और मुजफ्फरपुर में 19.82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। बात समझ में आ रही है आपको। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, तो बांका में हुई है। दूसरे नंबर पे कहाँ हुई है, मुजफ्फरपुर में हुई है। ठीक है, और कमी पूछ ले कि कमी कहाँ हुई है, तो रोहतास में सबसे ज़्यादा कमी हुई है 35.77 वर्ग किलोमीटर की, गया में 14.69 वर्ग किलोमीटर की और कैमूर में 14.61 वर्ग किलोमीटर की। तो ये यहाँ पे 3 जिलों में कमी हुई है और 2 जिलों में ये जो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 20.73 और मुजफ्फरपुर में 19.82। यहाँ पे कमी होने के कारण बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं, गया में भी परियोजना चल रही है, रोहतास में भी परियोजना चल रही हैं, तो इस वजह से भी ये कम हुए हैं। लेकिन आपको कम पढ़ना है तो पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। तो बांका में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 20.73 की दोस्तों, मुजफ्फरपुर में वृद्धि हुई है 19.82 की, रोहतास में जो आपकी वृद्धि कमी हुई है वो सबसे ज़्यादा है 35.77, गया में दूसरे नंबर पे कमी हुई है 14.69 और कैमूर में भी कमी हुई है 14.61। तो ये आपको बात याद रहेगी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बिहार में प्रति व्यक्ति वृक्षाच्छादन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप मत करिए, आप पूरा पढ़िए। तो बिहार में प्रति व्यक्ति वन और वृक्षाच्छादन की औसत उपलब्धता कितनी है, 0.01 हेक्टेयर है। अगर टोटल वन और वृक्षाच्छादन देखें कि प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता हो पा रही है, तो वो 0.01 हेक्टेयर हो रही है और राष्ट्रीय औसत है 0.08। तो काफ़ी कम है ये जो औसत उपलब्धता है प्रति हेक्टेयर। वन और वृक्ष इसमें दोनों इंक्लूडेड है, यानी इसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों इंक्लूडेड हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय औसत दोनों का कितना आता है, 0.08, तो ये 0.07 की कमी है यहाँ पे बिहार राज्य में। और अगर इसी को हम विश्व के उसमें तुलना में देखें तो विश्व में तो 0.50 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा विश्व की है, फिर उसमें भारत की कम हो गई और भारत से भी बिहार की कम हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन अक्सर ऐसी जगह से पूछते हैं पीसीएस, कभी कभी अगर मान लीजिए बीपीएससी माने कि चाहे थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वन और वृक्षाच्छादन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 10.15% है। तो ये कहाँ पे है, जो हम वहाँ पीछे हमने सबसे पहली स्लाइड देखी थी, सबसे पहली स्लाइड में हमने क्या देखा था, वन आवरण का प्रतिशत देखा था जो 7 के आसपास था। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बताया था कि आप कंफ्यूज होंगे। ये यहाँ पे मैंने कितना बताया था, 7.76 बताया था ना। ये क्या है, ये कुल कितना, वन, और ये मैंने कुल वन और वृक्षाच्छादन क्षेत्रफल में बता दिया था 9308। अगर हम इसको 9308 को प्रतिशत में अगर हम देखें तो ये कितने प्रतिशत बनता है दोस्तों, वही वहां पे बता रहा है कि वो कितना बनता है, 10 के आसपास वो बनता है 10.15%। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो वहां जो 93 था
ये जो था आपका 9305 के आसपास या 8 के आसपास, उसको आप देख लीजिएगा। ये टोटल जो परसेंटेज बनता है वन और वृक्ष आच्छादन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल मिला के बनता है 10.15%, और देश के वन और वृक्ष आच्छादन का ये कितना है 1.19% है। कितना है 1.19% है, ये आपको याद रखना है। और अगली एक बात कि बिहार राज्य में कुल कार्बन वन स्टॉक जो है वो 55.24 मिलियन है, और जो 202.55 मिलियन टन CO2 के बराबर है, यानी इतने की खपत यहाँ पे की जा सकती है। और ये देश के कुल कार्बन वन स्टॉक का कुल 0.78% है। ये बात समझ में आई। बिहार राज्य में जो कुल कार्बन वन स्टॉक है वो है 55.24 मिलियन। अगर इसको हम CO2 के मामले में देखें तो ये बनता है 202.55 मिलियन टन CO2 के बराबर। और अगर हम इसकी तुलना करें 55.24 मिलियन की देश के कुल कार्बन वन स्टॉक से, तो ये देश के कुल 0.78% के बराबर है। यानी अगर पूरे भारत का ये मान लिया जाए तो ये सिर्फ बिहार का कितना हुआ 0.78%। तो ये बहुत, हर मामले में बिहार की स्थिति इसमें बहुत नीचे है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। PCS या BPSC या कोई भी PCS के एग्जाम्स क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं जहाँ पे आपको कुछ बिल्कुल अलग होता है, कम हो ज़्यादा हो वो एक अलग का मुद्दा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करा करिए भैया। और आप कुछ आपको लगता है, कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं वो करिए, आपकी मर्जी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे कमेंट बॉक्स भी खुला है आपके लिए, तो लाइक शेयर करिए। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।